JSAP एक स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है। इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए JASP सॉफ्टवेयर आप इसमें डाल देंगे गूगल सर्च में, तो आपको सबसे पहले डाउनलोड JSP सॉफ्टवेयर आ जाएगा। JSP एक फुली डेडिकेटेड स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है। इसके फीचर्स हैं, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकता है, टी टेस्ट, एनोवा, मिक्स्ड रिग्रेशन, फ्रीक्वेंसीज एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, ऑडिट, ब्रेन, बहुत सारे स्टैटिकल टूल्स होते हैं, उन सबको ये बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का जो सबसे पॉसिबल रीजन है वो इसका फ्री होना है। ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैमिल्टन के साथ मिलकर, इसलिए ये बिल्कुल फ्रीली सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप रिसर्च बेसिस में बिल्कुल फ्री खरीद सकते हैं। इसी कारण से हमने इसको यूज किया है। दूसरा मैं फीचर्स आपको बता ही चुका हूँ कि ये अमूमन जितने भी स्टैटिकल कैलकुलेशंस हो सकती है ये सॉफ्टवेयर उनको डेडिकेटली सॉल्व कर सकता है। आपको करना क्या है, विंडोज़ का 64 बिट वाला जो आपका सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसे विंडोज़ के अदर सॉफ्टवेयर्स के होते हैं वैसे ही इसका भी होगा, कोई डिफरेंट सिनारियो नहीं है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको रन करने के लिए JASP आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, JASP, और आपका यहाँ पे वर्जन दिखने लग जाएगा, अगर आप इसे ओपन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ओपन करना है, और अगर आपको सॉल्व फाइल को ही किसी को डेमोस्ट्रेट करना है तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स में देखिए आपको ये ग्रीन कलर की एक फाइल दिख रही होगी जिसमें लिखा होगा AJSP फाइल कंटेनिंग एनालिसिस एंड डाटा। ये पर्टिकुलर फाइल को आपको रन करना है, याद रखिएगा। ये सॉफ्टवेयर स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है तो इसको स्टैटिक्स एनालिसिस करने के लिए हमेशा एक्सेल शीट की जरूरत रहती है, इसलिए एक्सेल शीट का आपके पास होना जरूरी है। CSV फॉर्मेट में होनी चाहिए, CSV फॉर्मेट में, ये भी हमारे पास है। और ये हमारी सॉल्व फाइल है, तो हमें करना क्या है, सिंपली डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होना मैंडेट है आपके पीसी पे। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर लोड नहीं कर पाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा और आप इस सॉल्व फाइल को इसमें लोड करेंगे तो जो भी एक्सेल फाइल से आपने इसको डेटा दे रखा होगा उसका ये फाइनल सॉल्व डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक एनालिसिस आपको दिखाने लग जाएगा। पहले ये टेबल्स दिखाएगा, उसके बाद आपको ये अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग प्लॉट्स भी दिखाएगा। इस सॉफ्टवेयर में स्टैटिक्स भी बहुत कुछ है, आप कुछ जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे ही स्टैटिकल एनालिसिस इसके अंदर परफॉर्म करा सकते हैं। प्लॉट्स की भी बहुत सारी वेराइटी इसके अंदर दी गई है, जिस टाइप का भी प्लॉट आपको डेवलप कराना हो ये प्लॉट डेवलप करके देगा। और टेबल्स की भी इसमें बहुत सारी दी गई है। इसमें से हमने फ्रीक्वेंसी टेबल वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया था, इसलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। और ये सब जो एनालिसिस होते हैं ये सब स्टैटिक्स का ही पार्ट होते हैं, जिसको नाम बोल दिया गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और अगर आप एक्सेल की वो फाइल देखना चाहते हैं जिसको आपने इंपोर्ट कराया तो ये देखिए हमारी एक्सेल की फाइल है जिसमें डेमोग्राफिक रिजल्ट्स हमने दिखाए। और नीचे की तरफ मैं जाऊंगा तो लगभग 600 लोगों का हमने डेमोग्राफिक एनालिसिस इसके अंदर एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करा दिया है। ये सॉफ्टवेयर का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, और मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जो सॉल्व फाइलें हैं उनको डायरेक्टली आप ओपन करके डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। और ये स्टैटिकल और बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, किसी प्रकार के पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे सॉफ्टवेयर्स को रिसर्च के लिए हमेशा प्रमोट भी करना चाहिए एज ए रिसर्चर। दैट इज द रीजन व्हाई यू यूज JASP। ओके ओके, थैंक यू।